अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अब्दुल्ला आज इस प्रोग्राम का नाज़िम होने की हैसियत से आज बरोज़ जुमेरात 24 नवंबर 2022 1444 हिजरी 18 रबीउल आखिर को आज के हमारे मुखर्रिर जनाब निसार नडियाडवाला साहब का और इदारे में मौजूद आप तमाम मर्द व ख़वातीन का मैं तहे दिल से आज इस प्रोग्राम में खैर मक़दम करता हूँ। अब मैं आपको अलिफ़ अल लिसान इस्लामिक फ़ाउंडेशन का मुख्तसर सा तारुफ़ देना चाहता हूँ। अलिफ़ अल लिसान इस्लामिक फ़ाउंडेशन एक दीनी इदारा है जिसमें दीनी बयानात, इस्लाही बयानात, इस्लामिक वर्कशॉप, इस्लामिक किड्स कैंप, इस्लामिक क्वेश्चन आंसर्स और इंटरेक्टिव सेशन, फ्री कुरान और इस्लामिक लिटरेचर कोरियर के ज़रिए सारे हिंदुस्तान में नॉन मुस्लिम भाइयों को भेजा जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। अलिफ़ टीवी के लिए उलेमा की दीनी बयानात के रिकॉर्डिंग्स किए जाते हैं। शरई सवालियत या मसाइल आज के नालमी के मखसूस नंबर पर आप सवाल कर सकते हैं जिसका व्हाट्सअप नंबर है 9700303208। इंशाअल्लाह आप तमाम को तसल्ली बख्श जवाब हासिल होंगे। अलिफ़ फ़ाउंडेशन के शुबा ख़वातीन मोहतरमा बिनत अहमद है। आप LLB की तालिब इल्म हैं। आपकी निगरानी में एक्टिविटीज़ अंजाम दिए जाते हैं। मोहतरमा बिनत अहमद हर रोज़ 2:30 PM से 3 PM तक आपकी 30 मिनट्स की ऑनलाइन इस्लामिक क्लास होती है। अगर आप तमाम अपने घर के ख़वातीन को इन क्लासों में ज्वाइन कराना चाहते हैं, मज़ीद तफसीलात के लिए 8125303208 पर रब्ता कर सकते हैं। अलिफ़ ट्रस्ट के तहत हर मंगल रेशन डिस्ट्रीब्यूशन, हर जुमा फूड डिस्ट्रीब्यूशन, ओल्ड एज होम में लंच अरेंजमेंट्स, गवर्नमेंट चिल्ड्रन हॉस्पिटल्स में फ्रूट्स डिस्ट्रीब्यूशन और उम्रदराज उलेमा के लिए और आलिमत के तलबा के लिए हर माह स्टाइफंड्स मुहैया किया जाता है और हर सरमा के मौसम में ब्लैंकेट डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। खान्स एडवोकेट्स एंड एसोसिएट की जानिब से लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम, फ्री मैट्रिमोनियल काउंसलिंग और लीगल गाइडेंस फॉर लॉ स्टूडेंट्स किया जाता है। अगर लॉ के मुतालिक आप लोग यूट्यूब पर वीडियोस देखना चाहते हैं तो एडवोकेट निज़ाम साहब की वीडियोस मौजूद है, आप तमाम देख सकते हैं। अब मैं आज के हमारे मुखर्रिर जनाब निसार नडियाडवाला साहब का मुख्तसर सा तारुफ़ आपको देना चाहता हूँ। आप पेशे से कंसल्टेंट हैं और आप पब्लिक स्पीकर्स के भी कोच हैं माशाल्लाह से, और आपने कई सारे कॉर्पोरेट ऑफिसेस और एजुकेशन सेक्टर में बयानात भी कर चुके हैं और आप माशाल्लाह से कई सारे वर्कशॉप्स भी करते हैं और आप हिंदुस्तान के कई सारे मसाजिद में जुमा खुतबात भी कर चुके हैं। अब मैं बिना किसी ताख़ीर के आज के हमारे मुखर्रिर जनाब निसार नडियाडवाला साहब को दावत देता हूँ कि अपने बयान का आगाज़ करें बउनवान माली बहरान के दौरान माल का सही इस्तेमाल। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर। अज़ीज़ भाइयों और बहनों, ये जो महफ़िल है आज की एक तरबियती गुफ्तगू है और उन्वान जैसे कि आपने पढ़ लिया है, माली बहरान यानी फाइनेंशियल टर्मोइल, फितना, पैसे का आजकल इकोनॉमी का जो फितना चल रहा है उसमें किस तरह से आप बचेंगे। ये उन्वान इसलिए है कि हर 10-15 साल में एक मंदी आती है दुनिया की इकोनॉमी में और इसमें बड़े बड़े लोगों के जो है करोड़ों के नुकसानात हो जाते हैं, लेकिन जो गरीब तबका, स्पेशली जो हमारा जो मिडिल क्लास तबका है, इनके वहाँ बहुत कम साधन होते हैं कि ये महंगाई का मुकाबला कर सकें। एक तरफ हम देखते हैं कि नौकरियाँ कम होती जा रही है, एक तरफ हम देखते हैं कि महंगाई बढ़ती जाती है। आज एक घर में एक आदमी काम करेगा उससे घर नहीं चलता आज। इसलिए बहुत सारे घरों में पढ़ी लिखी लड़कियों पर प्रेशर आ जाता है कि वो भी जाकर कमावे। बेचारी कॉरपोरेट में जाती है हमारी बहनें, हाँ, अगर हिजाबी है तो वो भी नहीं जा सकती। कभी कभी ऐसा होता है कि आदमी अपना खर्चा बरकरार रखने के लिए विरासत में से भाई बहनों का माल भी हड़प कर जाता है, हराम काम में मुब्तला हो जाता है। तो ये जो माली बहरान है इसके बहुत सारे फितने होते हैं, इसके बहुत सारे इम्पैक्ट होता है इंसान की ज़िंदगी पर, समाज पर, ख़ानदानों पर, इंडिविजुअल और आखिरत पर। बहुत सारे लोग अपने आखिरत के खंडेर पर, यानी बर्बाद कर दिया अपने आखिरत, अपने आखिरत की खंडेर पर अपने बच्चों की दुनिया बसाते हैं। अपने बच्चों की दुनिया, अपने बच्चों को अमेरिका यूरोप पढ़ने भेजने के लिए, अपने बच्चों को अच्छा घर देने के लिए अपनी बहन का हिस्सा खा जाते हैं, लोगों का माल हड़प कर लेते हैं। इस तरह से लोग अपनी आखिरत के खंडेर पर छोटी सी ज़िंदगी, लेकिन अपनी आखिरत ख़राब कर देते बच्चों की दुनिया के लिए। कब्र में अकेला जाएगा। तो जो कुरान की आयत पढ़ी, अल्हाकुमुत तकासुर
हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर, कब्र तक पहुंच गया माल जमा करते करते करते। किसके लिए भाई? आपका तो कफन ही है, कोई आपका नाम भी नहीं लेगा, अब तो आप कहेंगे मैयत है। ऐसी ज़िंदगी हो गई है, रफ्तार इतनी बढ़ गई है कि एक आम आदमी सोचने पर मजबूर हो जाता। कभी कभी फैमिलीज़ एक साथ में रहना पड़ता है, 3 भाई 3 भाभियाँ और माँ बाप, बच्चे, छोटे छोटे घरों में खर्चे कहाँ से हो सकते हैं। फिर भी कम से कम आपके हैदराबाद में घर के रेंट सस्ते हैं। हमारे बम्बई में जो आपका फ्लैट 12-15 हज़ार के रेंट में मिलता है, वो बम्बई में 40 हज़ार से कम नहीं मिलता है। खेलते खेलते 3,500 का इलेक्ट्रिक का बिल आ जाता है, अगर घर में सिर्फ 4-5 आदमी है तो भी। इतनी महंगाई है, घर जाके पहुँचेंगे तो किसी न किसी चीज़ का दाम बढ़ गया होगा। लोग बेईमानी करने पे उतर आए हैं, पे खर्चा पूरा कैसे करेंगे। लोग बेईमानियाँ करते, अच्छे लोग कभी नहीं करते होंगे। लोग सूदखोरी में चले जाते हैं, ब्याज। हमारे बम्बई में कुछ झुपड़पट्टियों में बड़ी अफसोस की बात है कि मुसलमान हजरात भी 10% ब्याज पे पैसा देता है, महीने का 10% ब्याज, यानी कितना हो गया। गरीबों को हर तरह से निचोड़ लिया जाता है, मिडिल क्लास वैसे ही पाउडर बन जाता है कूट कूट कर। ऐसे हाल में हम ये देखें कि भैया क्या राहबरी की है क्या शरीयत ने ऐसे ज़माने में, ऐसे मोहल्ले में, ऐसे माहौल में। तो मैं 2 खबरों की तरफ आपकी तवज्जो दिलाऊंगा। पहले बड़ी प्यारी खबरें हैं, लेकिन इबरत के एतबार से, हाँ खुशी की नहीं है, इबरत के एतबार से, कि एलन मस्क ने, आपने देखा होगा ट्विटर में क्या कर दिया, ज़बा कर दिया नौकरियां एक साथ में, हज़ारों की 5,500 लोगों को ज़बा कर दिया। हाँ, नौकरी ज़बा हो गई, बहुत बड़ी खबर है। अभी 550 आदमी से पूरा ट्विटर चला रहा है। उसके बाद जेफ बीज़ोस जो अमेज़न का है, उसने 11,000 लोगों की छुट्टी, फेसबुक 7-8 हज़ार लोगों की छुट्टी। तो ये एक दूसरे एंगल से मैं आपको ये हादसे दिखाता हूँ। मेरे नज़दीक ये हादसा है कि भैया इसके बावजूद भी ये कंपनियां चल रही कि नहीं चल रही है, तो फिर इन्होंने क्यों इन लोगों को नौकरी से निकाला। तो उससे पहले सवाल ये होता है कि इनको नौकरी पे रखा क्यों था, फिर ट्विटर को बेचने की नौबत क्यों आई। नुकसान हो रहा होगा ना। नुकसान क्यों हो रहा है कि 550 आदमी से काम चल रहा है और 5,500 आदमी काम कर रहे हैं। अनवांटेड एक्सपेंसेस की वजह से बड़ी बड़ी कंपनियां उठ जाती है। आप देखो प्राइवेट बैंकों में चले जाओ, कितनी बड़ी होती है बैंक, देखे ना, ऐसा 5 स्टार होटल जैसा होता है प्राइवेट बैंक्स। तो इस तरह से आप इखराजात देखते जाएंगे तो आपको महसूस होगा कि लोग जो है फिजूल खर्चियाँ बहुत करते हैं, एक ज़बरदस्त फिजूल खर्चियाँ होती है। तो इन्होंने निकाल दिया। अब ये जो थे, ये फेसबुक, ये अमेज़ॉन और इनके जो स्टाफ जो निकले हैं ना, अक्सर IT इंजीनियर्स थे अक्सर। और इनकी सैलरियाँ क्या थी पता है, साल की $2.5 लाख, $3 लाख। कुछ कम है क्या ये? क्या $3 लाख यानी कितना हो गया, 2.5 करोड़ रुपया साल की सैलरी। सेठ की बात नहीं है, सैलरी है यहाँ तो। हाँ, मजदूर आदमी जो है अगर कारोबार करेगा, चाय की दुकान चला जाएगा तो 1 लाख 1.5 लाख। 2.5 करोड़ रुपए की सैलरी वाले की नौकरियां गई। अब ये आदमी ने जब ट्विटर खरीदा तो वो भी तो कारोबारी है ना, वो कोई IT इंजीनियर नहीं है। वो कौन है? वो व्यापारी है। तो जब व्यापारी कोई धंधा चलाता है और एक IT इंजीनियर चलाता है, दोनों के चलाने में फर्क होता है। IT इंजीनियर था पहले वाले कंपनियां सब, तो सबको रखो, इसको रखो, उसको रखो, ये करेगा, ये अकाउंट्स रखेगा, वो डेटा करेगा, वो रिसर्च करेगा, ये सब दुकानें चल रही थी सबकी। छोटी छोटी डिग्रियों वाले की सैलरियाँ थी। ऐसे ऐसे लोगों को मैं जानता हूँ पर्सनली। अमेरिका में बड़ी बड़ी डिग्रियाँ, छोटी छोटी डिग्रियाँ, बड़ी बड़ी तनख्वाहें। बम्बई में फ्लैट खरीदते हैं, इतने पैसे, 2-3 साल में फ्लैट आ जाता है। यार डिग्री क्या थी इसकी? कोई इतनी बड़ी डिग्री नहीं है, लेकिन क्योंकि वो IT वाले चलाते थे, उनको बिजनेस नहीं आता था। जैसे व्यापारी ने लिया, उसने हिसाब देखना शुरू किया, ये क्या भाई 3-3 करोड़ की सैलरियाँ, 3-3 करोड़ रुपयों की सैलरियाँ, और फिर दिन भर खाना पीना भी मुफ्त में। पता है आपको, वहाँ ऐसा था। अमेज़ॉन में भी ऐसा है, गूगल में भी ऐसा है। आधे घंटे में सूप, निसार में आए, सूप लाओ, चिकन लाओ, यानी हर आदमी वहाँ ऐसे ही करता था। स्विमिंग पूल है, बड़े बड़े बोट में, रबर की बोट में, स्विमिंग पूल में तैरते तैरते काम करता है। ऐसा कोई काम होता है क्या? तो एक तरह की फिजूल खर्चियाँ हो रही थी कंपनियों की। अब क्या हो जाता है, स्टार्टिंग में तो शेयर मार्केट्स बढ़ता है ना, तब पता नहीं चलता है।
लेकिन जब फिर ये इखराजात की वजह से मुनाफा कम नजर आता है तो जो आदमी खरीदता है वो सबसे पहले ये दुकानें बंद कर देता है, अंदर छोटी छोटी दुकानें, चलो भाई। और क्या किया एलोन मस्क ने? सबसे पहले सबको बता दिया कि वर्क फ्रॉम होम बंद, ऑफिस में आना पड़ेगा। तो कुछ लोग ने यूँ किया, हमारे बिना क्या ट्विटर चलेगा, नहीं आएंगे, खलास, दूसरी वार्निंग ही नहीं दी, भगा दिया। उसके बाद बता दिया खाना पीना सब बंद। मेरा $54 मिलियन का खर्चा बच गया, बोलता है। $54 मिलियन को क्या समझते हैं आप? बंद, वो भी। उसके बाद में जो आता है वो 6 घंटा 7 घंटा लेटे लेटे काम, चलते चलते काम, ये सब नहीं चलेगा। ऑफिस में कैबिन में टेबल पे बैठो, 8 घंटा 9 घंटा काम करो। उसने, एक कारोबारी आदमी है तो उसने पाबंदियां लगा दी। अब आज उसने मैसेज किया कि आप लोग तो बोल रहे थे कि ट्विटर बंद हो जाएगा, क्या हो गया भाई? बल्कि अब ट्विटर में मुनाफा नजर आएगा। हमारा जो दिवालिया निकलने वाला था वो रुक गया। उसने एक बीमार कंपनी खरीद ली और उसका मर्ज की तलाश कर ली, क्या है, प्रॉफिट बहुत आता है, लेकिन ये सब खर्चे जो है उसने बंद कर दिए। अब आप देखिए, उसके ऑलरेडी ये बड़ी बड़ी कंपनियां इंतजार करती थी कि सबको पता था कि बहुत बेकार लोग ज्यादा आ गए हैं, निकाल नहीं सकते, क्या करें। तो सबसे पहले इसने निकाला, उससे बाद दौड़ शुरू हो गई। 1 हफ्ते के अंदर ही फेसबुक वाले ने निकाल दिया हजारों लोगों को, अब तक नहीं निकाला था, अब हिम्मत आ गई उसकी भी। उसके बाद में अमेजोन वालों ने तो 11,000 निकाल दिए, लेकिन कल उसने एक मैसेज शाया किया, जेफ बिजॉक, इसने क्या बोला पब्लिक से, ये मुझसे और आपसे बात कर रहा है, अब हम लोगों से। कहते हैं कि रेफ्रिजरेटर, टेलीविजन, गाड़ियां, ये सब खरीदना बंद करो। हालांकि उसके अमेजोन पे यही तो बिकता है, यही बिकता है ना, महंगे कपड़े, होटलें, ये सब बंद करो बोलता है। ये हमको कहता है कि मेरी दुकान से माल मत खरीदो, ये बोलता है हमको। उसने बता दिया कि मंदी आ रही है, आप अपने पैसे बचाओ। ईमानदार आदमी था कि आप अपने पैसे बचाओ। तो मालूम ये हो गया कि भैया एक मंदी आ रही है, बिजनेसमैन को थोड़ी सी खुशबू आ जाती है। ऐसा नहीं कि कोई वही है, इल्हाम है, लेकिन एक अंदाजा आ जाता है। जैसे बिजनेस धीरे धीरे स्लो होता है ना, उनको पता चलता है कि लोगों की खरीदने की ताकत कम हो रही है। बाज लोग डर के मारे खर्चा रोक देते हैं। तो इकोनॉमी में जब तक पैसा घूमता नहीं है तब तक कुछ नहीं हो सकता है। जब तक पैसा घूमता नहीं है इकोनॉमी नहीं चलती है। और लोगों ने खर्चे बंद कर दिए, खर्च करना, तो इकोनॉमी गिरती है। तो क्या तीनों ने? फिजूल खर्ची बंद कर दिया दोनों ने। ये बात तो 1400 साल पहले कुरान ऑलरेडी कह चुका है। कुरान ने इस फिजूल खर्ची को 2 टर्मिनोलॉजी दी, इसराफ, मुसरिफ, और एक मुबद्दिर। दोनों में क्या फर्क है? इसराफ कहते हैं जरूरत में जो खर्च करते हैं उस जरूरत से ज्यादा खर्च करना। मतलब कि वलीमा जरूरी है, लेकिन वलीमे में खाना कचरे के डब्बे में चला जाता है। ये खाया, मजा नहीं आया, डाल दो, दूसरी प्लेट लेकर आ जाओ। 25-25 आइटम है, कौन सी आइटम नहीं खाऊं? आदमी कंफ्यूज रहता है, क्या नहीं खाऊं? क्या खाने का कंफ्यूजन नहीं है, क्या नहीं खाऊं? तूने कितनी आइसक्रीम खाई? मैंने 10 खाई, मैंने 12 खाई। इस तरह से जो है इखराज, ठीक है, वलीमा सुन्नत है, लेकिन फिजूल खर्ची, इसमें अल्लाह ने इसको इसराफ कहा है। जरूरत है, जरूरत है, वलीमा सुन्नत है, लेकिन वलीमे में पैसा उड़ाना इसराफ। मुबद्दिर किसको कहते हैं? कि जरूरत ही नहीं है और वहां खर्च करता है। थिएटर में जाता है, 500 रुपये की टिकट लेता है, जरूरत ही नहीं है, वो तो हराम है। सिगरेट के एक दिन में 100 रुपये की एक सिगरेट पीता है। 3,000 रुपया महीने का, साल का 30,000 रुपये का सिगरेट, आईफोन खरीद सकता था वो। 30,000 रुपया साल की सिगरेट में उड़ाता है, जरूरत ही नहीं है, उसको मुबद्दिर कहते हैं। अल्लाह ताला ने दोनों को कहा कि मुझे दोनों पसंद नहीं है। इसराफ करने वाले भी अल्लाह को पसंद नहीं है, और मुबद्दिर के बारे में तो अल्लाह ने कहा इन्न मुबद्दिर काना इख्वानु शयातीन, यानी ये तो शैतान का भाई है। कि फजूल खर्ची नहीं, यानी जरूरत नहीं है वहां खर्च करने वाले को अल्लाह ने शैतान का भाई कहा। और कहा कि शैतान अल्लाह की नेमत का नाशुक्रा है, उसने नाशुक्री की। तो जो आदमी अल्लाह की दी हुई नेमत को, पैसे को उड़ाता है, वो अल्लाह ताला उस नेमत को छीन लेता है। ये मंदी है,
इस्लामिक कॉन्सेप्ट से आप समझ जाओ कि मंदी किसको कहते हैं। कि जब अल्लाह की नेमत है, आपकी सैलरी 50,000 की, आपकी सैलरी 80,000 की है, तो मतलब ये थोड़ी कि ये छुट्टियों में कुल्लू मनाली जाओ, भाई वहाँ चले जाओ, कश्मीर चले जाओ, आज इधर जाकर 5 दोस्त मिलकर मंदी खाओ, 2-5 हज़ार का बिल करो। इसका मतलब ये थोड़ी अल्लाह ने इसलिए पैसे दिए क्या? अरे आपके बच्चे कल बड़े हो गए, पढ़ने के लिए खर्चे चाहिए, अल्लाह अभी से दे रहा थोड़ा थोड़ा, बचाओ। लेकिन यहाँ उड़ा देते, फिर अचानक नौकरी चली जाती है। 15 साल पहले ऐसे ही आया था, ऐसी मंदी आई थी 15 साल पहले, जब कॉल सेंटर्स बहुत ज़ोरों में थे। यानी जो 12th स्टैंडर्ड के बच्चे थे, ज़रा सी अमेरिकन एक्सेंट कर लेते थे तो उनकी सैलरियाँ 50,000 की थी। 15 साल पहले 50,000 की सैलरियाँ वाले बच्चे थे कॉल सेंटर में, 12th स्टैंडर्ड पास, खाली अमेरिकन इंग्लिश में फाट करते थे, बस यही उनका 50,000 रुपये की सैलरियाँ। और जब ये सैलरियाँ आने लगी, अक्सर मुसलमान के बच्चे भी थे, तो इनके अखराजात बढ़ने लगे, घर में सबको मोबाइल दिलाने लगे। माँ के पास भी एंड्रॉयड, बहन के पास भी एंड्रॉयड, हाँ। उसके बाद कश्मीर बाय एयर जाती है पूरी फैमिली, उसके बाद सैटरडे संडे को खाना नहीं पकाने का, चलो होटलों में जाके खाते हैं। इस तरह के अखराजात शुरू, अनवांटेड अखराजात, इसराफ। हाँ ठीक है, बाहर जाना हराम नहीं है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा एक रूटीन बन गया। अब मंदी आई, बांग्लादेश और फिलिपिनो कॉल सेंटर में आ गए, सस्ता कॉल सेंटर शुरू हो गया। इंडिया के कई लोग, मारवाड़ी गुजराती लोग वहाँ जाकर कॉल सेंटर शुरू किए बांग्लादेश में। फिलिपिनो एकदम सस्ते में काम करने लगे, तो यहाँ पे मंदी का असर ज़्यादा नजर आया। नौकरियाँ चली गई, भाई 50,000 वाले को बोलो 10,000 में काम करना है तो कर। अब वो तो ठीक है ना भाई, 12th स्टैंडर्ड पास है, 10 भी आता है तो क्या है, लेकिन फैमिली का क्या? इनको जो आदत लग गई थी पैसा खर्चा करने की, सैटरडे को बाहर जाने की, डेटा का इस्तेमाल का, 15 साल पहले डेटा भी कितना महंगा था, डेटा इतना महंगा, ये सब जो है ये फंस गए, सबके सब फंस गए। अब इसका इनको बर्दाश्त नहीं होता, तब प्रेशर किस पे आने लगा? एक आदमी जो कमाता है। आप अगर गूगल पे जाएंगे और टाइप करोगे तो आपको पता चलेगा कि बेंगलोर वॉज द कैपिटल ऑफ सुसाइड, यानी सुसाइड की राजधानी। और अक्सर यही लोग थे, ये फिजूल खर्ची करने वाले, फाइनली सुसाइड करके मर गए बहुत लोग। अब देखो कॉफी हाउस, उसका सेठ भी मर गया। क्या था उसका प्रॉब्लम? कर्जा तो लिया था, धंधा क्यों नहीं चल रहा था? मंदी आई तो लोगों ने चाय पीना बंद नहीं किया, लेकिन केक खाना, आइसक्रीम खाना, महंगे महंगे 200 रुपये वाली कॉफ़ियाँ बंद हो जाती है। चाय वाला, बड़ा वड़ा पाव वाला, इडली वाला, ये कभी सुसाइड नहीं करता, ये लोगों की ज़रूरत पूरी करता है। ये पैसे की परेशानी किसकी आती है? जो लग्जरी वाले होते हैं। सबसे, अगर मंदी आ गई तो आप केक खाना बंद करोगे ना, चाय पीना बंद करोगे? नहीं करोगे। आप दूध पिएंगे लेकिन आइसक्रीम नहीं खाओगे, है ना? तो ये इन लोगों ने सुसाइड किया बहुत सारी, बड़ी बड़ी तादाद में। तो उस वक्त, उस जमाने में सर्वे आया था कि केरला के कोझिकोडी में सबसे कम सुसाइड होता है इंडिया में। फिर उसने रिव्यू लिखा था कि मुस्लिम से मेजॉरिटी कोझिकोडी में, और यहाँ पे बोला कस्टम ऐसा है कि ये लोग फिजूल खर्चियाँ नहीं करते, शादियाँ भी सादगी से, और कुछ भी होगा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। यानी इनके वहाँ जो है एक कम्युनिटी रहती है कि भाई कुछ खर्चा हुआ तो भाई ज़कात दे दिया, इसका उससे कैसे भी करके आदमी निकल जाता है। दूसरे लोगों के फिजूल खर्ची इतने कि आप कर्जा भी देना पसंद नहीं करोगे। भाई हमारे बीवी बच्चों को घुमाने के लिए पैसे नहीं है, तुम्हारे बीवी बच्चों को रेस्टोरेंट में खाने के लिए हम पैसा देवे क्या कर्जा? तो इकोनॉमी हिल जाती है। अल्लाह ने बता दिया फिजूल खर्ची नहीं। देखो किसी भी समाज की, शहर की, फैमिली की या इंडिविजुअल की, आपको देखना है कि किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, बर्बादी के तरफ कि प्रॉस्पेरिटी के तरफ। कैसे पता चलेगा? आप इनके खर्चे देखो, इंडिविजुअल खर्चे देखो, एक महीने में क्या खर्चा करते हो लिस्ट बना के देखो, पता चलेगा। इंडिविजुअल खर्चे देखो, फैमिली के खर्चे देखो। बोलो भाभी को, बहन को, बीवी को बोलो पैसा ले 50,000, लेकिन एक एक रुपया कहाँ जाता है खर्च बना, देखो पता चलेगा कहाँ कहाँ खर्च होता है। और शहर समाज का खर्चा, मुसलमानों की शादियां देखो, है ना? अगर रिसेशन आएगा तो भी शादियां ऐसी होगी, प्रेशर है, करना ही पड़ता है भाई। इसके शादी में गए थे खाने के लिए, 50 लोगों की शादी में खा के आए हैं, अब नहीं बुलाएंगे तो, ये रीजन होता है। 3 घंटे की शानो शौकत, लोग बोले वाह निसार भाई क्या खाना था आपके वहां, बस ये सुनने के लिए। हॉल, यहां तो होलसेल में हॉल है, हर गलियों में जो है हॉल है, और
लाख 1.5 लाख के हॉल, 2-2 लाख, जिसके पास खाली हॉल पड़ा है बाहर एक 5 लाख का हॉल, देखो 10 लाख का भी हॉल है। जिसके पास पैसा पड़ा है, एक ग्राउंड पड़ा है, एक बाहर से लगा दिया और अंदर जो है क्या प्लास्टर ऑफ पेरिस लगाकर हॉल बना दिया। केटरर, डेकोरेटर, कितना खर्चा, एक प्लेट का कितना खर्चा पड़ा, 3-3 हज़ार रुपया हो गया। स्टार्टर, ये वो, और ये सब सेल्समैन होते हैं। आप कभी होटल में जाओ खाने के लिए, होटल में पहले वेटर थे ना, सब क्या खाने का है ऑर्डर लेते थे। अभी क्या, सब स्टार्टर में क्या खाएंगे। आप नियत करके आए हो कि निसार भाई को आज मंदी खिलाने की है। अब वो निसार भाई को देखकर बोलेगा कि आप स्टार्टर में चिकन, तो अभी आप ना तो नहीं बोल सकते ना मेहमान को कि हम तो खाली मंदी खाना है। निसार भाई को बुरा लगेगा, हमारा बुरा दिखेगा। तो ये सेल्समैन हो गया, अभी ये वेटर नहीं है। अभी इसको कमीशन भी मिलता है। बिल कितने का फाड़ते हो, कितना आप काट सकते हो जेब हलाल तरीके से। एक हलाल चोरी हो गई, एक तरह की, एक बड़ा अजीब टर्मिनोलॉजी है कि एक अजीब किस्म की चोरियां हो गई। आप अपने जेब से पैसा निकाल कर देना पड़ता है आपको। स्टार्टर में क्या खाएंगे, मच्छी भी है, ये भी है, अभी तो झींगा भी आ गए। पहले चिकन के टुकड़े आते थे, अभी तो झींगे आ गए। झींगे का बिल कितना होता है। उसके बाद फिर मेन कोर्स आता है, उसके बाद पेप्सी पिएंगे, तेज है तो पेप्सी भी पीनी पड़ती है, ना कह ही नहीं सकते। सब हो जाने के बाद आइसक्रीम, लास्ट में आइसक्रीम भी आती है। तो इस तरह से आप 500 का 1000 का बजट लेकर गए थे, 2500 की कलाई करके निकले। लेकिन जाना पड़ता है। अब शादियों में कितना खर्चा होगा सोचो। आप खाली मंदी और ये खा के आए, 2500 के बिल। तो शादियों में आप सोचो, एक एक आदमी का 3000 का बिल होता है। दोस्त की शादी में गया, क्या नहीं खाऊं, 65 आइटम्स। कैन यू बिलीव, मैंने गिना। मैं फोन करके बोला, भाई यार 65 आइटम खिलाया तुमने, कितना बचा ये बता। अरे वो तो बोला कल जिसकी शादी होगी उसको केटरर वाले दे देगा। अरे ये तो भी बेईमानी हो गया यार, पैसा 3000 रुपया ले तो हमको भी कल का ही खिलाया होगा। हाँ देखो, ये मैंने बोला ना, एक शादियां हैं ना, शादियां हैं ना, शादियां एक इवेंट बन चुका है और एक इंडस्ट्री हो चुकी है। इट्स एन इवेंट नाउ, इवेंट है कि भैया वहां जाकर पैसा उड़ाना। अब आप सोचो, एक आदमी है जैसे स्कूल टीचर है, या आप में से कोई 50,000 का खर्चा कर रहे हैं, कमाते हो, और आपकी बहन की शादी है या आपकी बेटी की शादी है, आप में से किसी की। आप और मिसिस स्टेज आप खड़े हैं गेट पे, हाँ, एक बनावटी स्माइल लेकर 3 घंटे तक, आइए निसार भाई, आइए सुहेल भाई, आइए शेख रफीक। हाँ, एक झूठी मुस्कुराहट है ना। इधर तो इसका पैसा चुकाने का, उसका पैसा चुकाने का है। हाँ, इधर तो वो बोझ है ना। एक बनावटी आदमी बनावटी हंसी कब तक निकाल सकता है? 3 घंटे तक। आपने देखा हो कि नहीं देखा? कैसे, अरे यार बराबर खाना खाया कि नहीं खाया, दिल में सोच रहा है कि यार कितना बिल आएगा अभी। एक डबल फेसेड हो गई सोसाइटी। तो मैंने क्या कहा, अगर आपको देखना है किसी भी कौम की डायरेक्शन किस तरफ जा रहा है, इस दाईं तरफ या बाईं तरफ, इनके इखराजात देखो। शादियों क्या, मैं जा रहता हूं ना योगेश्वरी, ये पट्टा है सीधा, एसवी रोड है, ऐसा सीधा 1.5 किलोमीटर। बस रिक्शा में जाएंगे तो 20 रुपया होता है, इतना एरिया। उतने एरिया में 15 ब्रांडेड रेस्टोरेंट। तुम्हारी हैदराबाद की होटल कुछ नहीं, फलाना दरबार, ढिमका दरबार, लखनवी कबाब और क्या क्या नाम है, बड़ी बड़ी रेस्टोरेंट। जब मैं दुबई से आया तो देखा, अरे सारी जोगेश्वरी पूरा बदल गया। बोले अब्बू जी शाम को 12 बजे निकलना। शनिचर को 12 बजे निकला तो लाइन में खड़े हैं लोग। अरे यार 5000 का बिल का खाने के लिए लाइन में खड़ा रहना पड़ता है भिखारी की तरह। 5000 का बिल होने वाला। देखो हमारे इखराजात, मुसलमानों के इखराजात। मुस्लिम एरिया है, 15 ब्रांडेड हॉस्टल हो और रेस्टोरेंट, और उसमें खाने की जगह नहीं है। रात को 12 बजे नंबर आता है, टोकन मिलता है, और खा पी के निकले तो बाजू में फालूदे वाले। इनका तो धंधा ही कुछ और हो गया है। कुछ भी हो गया, 5 फालूदा, 10 फालूदा, 1000-1500 का बिल फालूदे में आते हैं। अब उसके बाद 11 से 12 शादियों के हॉल, रेस्टोरेंट, शादियों के हॉल, एक ही 1.5 किलोमीटर में, एक ही पट्टा, सीधा सीधा यहां से सीधा जाओ वैसा। 11 से 12 शादियों का हॉल। और हॉल कैसे, 1500 आदमी खा सकते हैं, इतने बड़े हॉल। और आपको पता है वो पूरे लोकेलिटी में, मैं आपको 1000 रुपया दे दूं, एक स्कूल बता दूं मुझे इंग्लिश, एक क्रिश्चियन स्कूल है और दूसरे छेड़े पे क्रिश्चियन की स्कूल है, उसके बीच में 1-2 उर्दू स्कूल होगी,
लेकिन एक इंग्लिश स्कूल या कॉलेज तो छोड़ो यार, एक इंग्लिश स्कूल बता दो मुझे। सोचो मुसलमानों के पैसे कहां जा रहे हैं। कैन यू इमेजिन? ये कोई नई बात नहीं है, आपको बॉम्बे आने की जरूरत नहीं है, आप अपने हैदराबाद में देख लो। लुक एट द क्वालिटी ऑफ द मैरिज एंड लुक एट द क्वालिटी ऑफ द एजुकेशन। जितना खर्चा आप शादियों में करते हो ना, जितना खर्चा आप शादियों में करते हो, वो पैसा बचाएगा तो आप अपने बच्चे को पासपोर्ट दिला सकते हो कनाडा का। इतना पैसा होता है शादियों में खर्चा आजकल। क्या है ये? किस डायरेक्शन में जा रहे हैं भाई? पूरी दुनिया में मशवरे होते हैं मुसलमानों को बर्बाद करो, जरूरत ही नहीं है यार, इकोनॉमी खत्म हो गई। मुसलमानों के पैसे कर्जे में डूबते। कामवाली के वहां शादी में गया, कामवाली बर्तन मांजती है ना, कितनी सैलरी होती है कामवाली की? 2,500 बंबई में 2,500 की सैलरी, 4 आदमी के घर पे काम करेगी, 10,000 कमाएगी। गरीब आदमी है, शादी में जाना चाहिए ना, जा गया मैं, स्टार्टर, पेप्सी, चिकन। अरे ये तो था ही नहीं, तो हमारे बच्चों की शादी में नहीं है ना, इधर कहां आ गया? इधर ये पैसे कहां से लाए? गांव की जमीन बेच दी, गांव की जमीन बेच दी 3 घंटे की शानो शौकत के लिए। बोलो भाई क्या है ये वलीमा होते हैं? वलीमा है, हाँ है, लेकिन इसराफ, हाँ एकदम फजूल खर्ची, शो शराबे, स्टेटस होता है। बेटी जा रही है, बेटी की शादी है, बेटी जा रही है ना, लेकिन माँ बाप मुबारक है, कैसा मुबारक, मेरे कलेजे का टुकड़ा जा रहा है, इसके लिए इतना खर्चा कर रहा हूं। क्या पसंद नहीं थी बेटी? तो वलीमा लड़का करता है, लेकिन यहाँ तो रिसेप्शन भी होते हैं, हल्दियां होती है, मेहंदियां होती है, इवेंट हो गया। मैंने कहा ना इवेंट हो गया। शादियां जो सिंपल मस्जिद में होती थी, 5 दोस्त मिलकर खा लेते थे और रेस्टोरेंट में वलीमा हो गया, ये आज इवेंट बन चुका है। इट हैज बिकम एन इंडस्ट्री। द बिग फैट इंडियन वेडिंग, न्यूयॉर्क टाइम्स लिखता है, द बिग फैट इंडियन वेडिंग, बिग मोटी, यानी हम लोग दूसरों के कल्चर लेने लगे हैं, इनके कल्चर हमारे वहां आने लगे। और हम भी, होना ये चाहिए कि लोग हमारी इत्तबा करें कि भैया देखो ये मुसलमान की तरह शादी करो, सिंपल मैरिज। लेकिन होता यह कि उसने किया हम भी करेंगे, तो हम दूसरों की कौमों की इत्तबा करने लगे। लीडरशिप कहां से रहेगी? एक जमाना था मुसलमानों का, साहबा किराम के लोग इत्तबा करते थे। पता तातार मुसलमान क्यों हो गए? उन्होंने मुसलमान का इस्लाम देखा वहां पे बगदाद में। इन द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमैनिटी सिर्फ एक ही कौम है कि शिकस्त खाई हुई कौम का मजहब फतेह की हुई कौम ने अपना लिया। एज ए होल, राजा, राजकुमारियां, बीवियां, इंडस्ट्रियलिस्ट, फौजी, सब के सब मुसलमान हो गए। बोलो, एक ही इस्लाम देखा, सिंपलिसिटी देखी, छोटे छोटे बच्चे साफ सफाई, सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम, इस्लाम देखा, लोग मुसलमान हो गए। वो जमाना था मुसलमानों को उरूज पे। कहां खर्च होता था पता है आपको? लाइब्रेरियों में। स्पेन में एक ही औरत थी, फातिमा करके, स्पेन में एक ही औरत थी, उसने 70 लाइब्रेरियां बनाई। एंड शी वॉज नॉट अ रिच वुमन, शी वॉज ए लाइब्रेरियन। उसको खाली किताबें ऑर्गेनाइज करने आता था। 70 लाइब्रेरी इन स्पेन। क्यों मुसलमानों ने हुकूमत की दुनिया पे देखो, 70 लाइब्रेरीज उसने बनाई। लोग उसको पैसा देते थे कि हमारे शहर में बनाओ, हमारे कॉलेज में बनाओ, वैसा। एंड स्पेन एंड बगदाद, दे वर लाइक ऑक्सफोर्ड एंड कैम्ब्रिज ऑफ टुडे। लोग चाइना से सीखने आते थे, खाली इस्लाम सीखने नहीं आते थे, साइंस, एस्ट्रोनॉमी, ज्योग्राफी, सर्जरी सब सिखाया जाता था। बगदाद में कितना जबरदस्त लाइब्रेरियां थी, बड़ी बड़ी लाइब्रेरियां थी बगदाद में। तो जब तक मुसलमान एजुकेशन पे खर्च करने लगा, जब तक मुसलमान एजुकेशन पे खर्च करने लगा, उसकी ताकत फैलने लगी। उसके बाद जमाना आया आर्किटेक्चर का, दी इस्लामिक आर्किटेक्चर। ये क्या टर्म है भाई, इस्लामिक आर्किटेक्चर? हमारी मस्जिद नबी तो खजूर के छपरे वाली थी, साहबी के घर में जाना होता तो झुक कर जाते थे बेचारे अपने घरों में। ये इस्लामिक आर्किटेक्चर क्या है? यू कैन से तुर्किश आर्किटेक्चर, यू कैन से मुगल आर्किटेक्चर। व्हाट इज इस्लामिक आर्किटेक्चर? देयर इज नथिंग लाइक इस्लामिक आर्किटेक्चर। ये ताजमहल, कुतुब मीनार, शालीमार गार्डन, ये सब बनाना शुरू कर दिया तो क्या हो गया? ताकत थोड़ी कम हो गई, पैसे वहां जाने लगे, तो घर भी ऐसे बनने लगे, महल भी ऐसे बनने लगे। यू कैन अंडरस्टैंड? देखो डाउनफॉल आ गया थोड़ा सा। लेकिन हम सोचे कि तरक्की होती होगी, अरे किताबों में क्या मौलवी बन के ये पढ़ ले करे, क्या स्कॉलर बनने का, ये देखो ये कितनी बड़ी इमारत बनाए। इंप्रेशन चेंज हो जाता है, एटीट्यूड चेंज हो गया आपका।
उसके बाद जमाना आ गया एंटरटेनमेंट वालों का, फलाना खान, ढिमका खान, हाँ, माई नेम इज खान एंड हिज नेम इज खान एंड हर नेम इज, सब खान आ गए, पूरी खजान, पूरी खान आ गई, और हम लोग दुनिया के जोकर बन गए, एंटरटेनर्स। खान्स वर सपोज टू बी वॉरियर्स एक जमाने में, राइट और रॉन्ग, नाचने वाले बन गए, ये कौम नाचने वाली बन गई। देखो कहां से कहां जा रहे हैं हम लोग। उसके बाद हम बावर्ची बन गए। मुसलमानों के मोहल्ले क्यों मशहूर है, खाने की रेकड़ियां रात को 12 बजे भी मिलती है, बड़े फक्र के साथ कहते हैं, अरे यार ईशा के बाद सो जाने का टाइम है, लेकिन बड़ी फक्र से कहते हैं हम लोग कि जाओ मुसलमानों के मोहल्ले में जो है रात को 2 बजे भी खाने को मिलता है। शादियां तो यहाँ 12 बजे तो काजी साहब आते हैं, 2 बजे वली खाने शुरू होता है। ये क्या है, ऐसा होता है कभी किसी सोसाइटी में ऐसा होता है? इंडिया में बंगाली है, गुजराती है, मराठी है, भैये हैं, पंजाबी है, जाओ सबके घर में जाके देखो, किसी का ऐसा होता है क्या? ये क्या है? दिस इज एरोगेंस। कहा ना शैतान का भाई है, शैतान का भाई नाम होगा अब्दुल, अब्दुल रहमान, फलाना, डिम का नाम होगा, अल्लाह के रजिस्टर में क्या है? ये जव्वाल आता है। इस तरह से बावर्ची हो गए। मुसलमानों के घर पे ईद में जाओ, क्या खाना मिलता है, कोई नहीं कहेगा मुसलमान के घर पे जाओ, देखो कितनी सादगी है, कैसा हिजाब है, कैसे औरतों की इज्जत करते, कोई बात करता है ऐसी? शादियों में खाने के लिए जाओ मुसलमानों की, कोई भी शहर के नुक्कड़ पे, लाहौर, कराची, फिर श्रीनगर, दिल्ली, बंबई, मोहम्मद अली रोड, हैदराबाद, मुसलमानों के सारे शहरों में, सारी गलियों में खाने पीने मिलते हैं। Am I right or wrong? Absolutely right. उसके कंपेयर में हम बंबई में पहले रहते थे, वो गुजराती और पंजाबियों का एरिया, पंजाबी और गुजरातियों का एरिया है वो। मैं 25 साल तक जोगेश्वरी में रहा, उसके बाद में फिर देखने गया, घर याद आता है ना, एक जमाने में बचपन में इधर बड़े हुए, मैं मलाड गया और देखा पूरा सिनेरियो चेंज 25 साल में। 6 माले की इमारत है, 6ठे माले पे ऐसा ऊपर देखूंगा टोपी गिर जाएगी। 6ठे माले पे भी कोचिंग क्लासेस है, नीट। 6ठे माले पे जाते हैं पंजाबियों के बच्चे, गुजरातियों के बच्चे, मारवाड़ियों के बच्चे, पूरी बिल्डिंग खाली कोचिंग क्लासेस, सिर्फ कोचिंग क्लासेस। सोचो, और एक नहीं, पूरा का पूरी लोकेलिटी कोचिंग क्लासेस। और एंड आई चैलेंज यू, मुझको एक ब्रांडेड रेस्टोरेंट दिखाओ। ये सब करोड़पति लोग, एक एक के घर पे जब इनकम टैक्स की रेट गिरती है ना, तो ये लोग कैश गिनते गिनते थक जाते हैं। ऐसे ऐसे लोगों के बच्चे वड़ा पाव खाते हैं, इडली खाते हैं, और डॉक्टर्स और इंजीनियर बनकर कनाडा और अमेरिका जाते हैं। ये लोग चिकन और बिंदियानिया और मंदियां नहीं खाते, ये लोग नहीं खाते। इनके बच्चे फुटपाथ पे खड़े रहकर वड़ा पाव खा के कोचिंग क्लासेस में जाते हैं, तब जाके आईटी इंजीनियर्स बनते हैं, सब बनते हैं। हमारे वहां तो 11 बजे तो उठते हैं। मुझे अगर किसी को अपॉइंटमेंट देनी है तो फजर के बाद देता हूं, क्यों? रोड खाली रहेगा, ट्रैफिक नहीं होगा। रात भर मुसलमानों के बच्चे रखड़ते रहते, जूस पीने के लिए उधर मेहदीपट्टनम में जाएगा, और चिकन खाने के लिए तोली चौकी जाएगा, वो फलाना करने के लिए। किस डायरेक्शन में उम्मत जा रही है आपको समझ में आ गया? कोई दुश्मन की जरूरत नहीं है हमारे कौम को खात्मा करने के लिए, यू डोंट रिक्वायर दैट। आज तो फाइनेंशियल फितना हो रहा है, फिजूल खर्ची तो आप घर बैठे बैठे कर लेते हो। जरा सा अमेजोन में शॉपिंग करने के, ये खरीद, आपका दिल करता है, ये करता है खरीदने का। एक टी शर्ट खरीदने जाएंगे तो 4 खरीद लेते हैं, बाय 3 टेक 1 फ्री। अरे यार ले लो, अब पहनते कब है, नंबर कब आता है टी शर्ट का, लेकिन सस्ता मिलता है, तो खर्चे का बजट बन गया हमारा बड़ा, अनवांटेड एक्सपेंसेस। अब ऐसे हाल में अगर मंदी आ जाएगी तो क्या हाल होगा सोचो। हार्ट अटैक्स, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, एंजाइटी, ये क्यों होते हैं? ये टेंशन की वजह से होते हैं। और फाइनेंशियल टेंशन से बड़ा टेंशन कौन सा आज की तारीख में? 50,000 रुपया भी कम पड़ते हैं घर चलाने के लिए। 2 आदमी कमाते हैं तो भी पैसे कम पड़ते हैं, क्यों? फजूल खर्ची है, इसलिए बरकत नहीं है। अल्लाह ने सूरह बकरा में फरमाया, यस अलूना का, ये लोग पूछते खर्च कहाँ करें, बोला माँ बाप पे करो। माँ बाप पे तो खर्चा ही नहीं करते हम लोग। ये बैठे बैठे कश्मीर में क्या हो रहा है, पैलेस्टाइन में क्या हो रहा है, इनकी खबरें हैं हमारे पास। माँ बीमार है, दवाई नहीं लाए कि नहीं लाए भाई? दवाखाने में लेकर गए, कोई बड़े सर्जन का अपॉइंटमेंट लिया, टाइम ही नहीं है। 2 बजे तो सोते हैं। तो पैसा और वक्त, 2 इखराजात आप देखेंगे मुसलमानों के तो वेस्ट हो रहे हैं। वक्त भी तो वेस्ट हो रहा है, पूरा दिन रील रील रील, हाँ,
पूरा दिन एक एक आदमी 300 रील देखता होगा। एक आध सुन लिया किसी का लेक्चर तो समझते कि मैंने दीन का बहुत बड़ा काम कर लिया, अल्लाह पे एहसान कर लिया, माज़अल्लाह। ऐसे हो गया हमारा एटीट्यूड, गलत हो गया हमारा। तो आप देखो कैसे दूसरे समाज वाले हमको कहते हैं कि हमारी दुकान से मत खरीदो, अमेज़ॉन। अमेरिका में जैसे 13 साल पहले जो मंदी आई थी ना, तो उसका एक आर्टिकल आया था, मैंने पढ़ा था उसका। एक औरत ने लिखा था कि हाउ आई सर्वाइव्ड फाइनेंशियल टर्मोइल, मैं कैसे बच गई। तो कहती है कि मेरा शौहर, उसको सेठ ने कह दिया कि भाई रिसेशन आ रहा है, नौकरियां नहीं है, आपको आधी तनख्वाह पे काम करना है तो करो। अब ये परेशान होके घर पे आया, बहुत परेशान, और मैंने सोचा कि या ये हार्ट अटैक से मर जाएगा, या ये सुसाइड कर लेगा, या ये मुझे तलाक दे देगा। ऐसी मेरे शौहर की हालत, परेशान, चिल्लाम चिल्ली, बच्चों को मार देना, यानी आदमी कैसा हो जाता है, आपने देखा ना स्ट्रेस में। ऐसा हो गया मेरा शौहर। बोलते करूँ क्या? तो मैंने पूछा डार्लिंग क्या बात है भाई, क्या हो गया, क्या मसला है तुमको? कहते कि यार क्या करूं बेगम, सैलरी आधी करने के लिए कह रहे हो, कैसे चलाऊंगा घर? बस ले लो आधी सैलरी, घर कैसे चलेगा, मैं चलाऊंगी। देखो हमारी बहनों के लिए है ये बात। घर के अखराजात का कंट्रोल किसका होता है? बहनों का होता है ना, बीवी का होता है ना। हम तो लाकर सैलरी दे देते हैं, खर्चा वो करती है। उसने कहा मैं करूंगी ना, नॉन ऑफ योर वरी, वाई जाओ तो हाँ बोल दो। श्योर हाँ श्योर, क्या करेगी? 2 मोबाइल है, 1 मोबाइल हो गया, टीवी निकाल देंगे, इलेक्ट्रिक का बिल बच जाएगा, फिर वो डेटा बच जाएगा। ऐसे करते करते वो कहती है मैंने 25 जगह पे खर्चे बंद कर दिए, कपड़े कम कर दिए, महंगे जूते नहीं खरीदने का, रेस्टोरेंट में खाने का नहीं। तो बोला कि धीरे धीरे क्या होता था, वो घर पे आता था, हम लोग बातें ज़्यादा करते थे। क्या करने का, क्या टीवी नहीं है, व्हाट्सएप नहीं, कुछ व्हाट्सएप तो था भी नया नया था, टीवी नहीं, कुछ यूट्यूब नहीं, कुछ बातें बातें करते थे मियाँ बीवी। तो हमारी मोहब्बत भी बढ़ गई आपस में, बच्चे बातें कर रहे हैं। और 3-4 साल के बाद मंदी चली गई और उसके सेठ ने कहा कि वेरी गुड, तुम्हारी सैलरी डबल, तो सैलरी वापस आ गई। तो ये कहती है कि नहीं फिर भी हम लोग नहीं लाएंगे ये चीज़ों को, ये सब फितने हैं, ये सब जो है हमारे बीच में इतनी दूरियां कर दी इन्होंने कि जो है मुझे पता ही नहीं कि शौहर घर पे और आपको पता नहीं कि बीवी घर पे है। अब इतनी अच्छी जिंदगी चल रही है, आपको पैसा आने तो बचाएंगे हम। बोला फिर हमने घर खरीद के भाड़े पे दे दिया, अब उसकी इनकम आ रही है ना। वो कुरान पढ़ता है? नहीं पढ़ता है, लेकिन उसको कैसे पता चला? फितरती चीज़ होती है। हम तो कुरान पढ़ते हैं भाई, जितना इस्लाम आज किताबों में है, यूट्यूब, इस्लाम आज कहाँ कहाँ नहीं है, किताबों में है, पोस्टर में है, फेसबुक पे है, इंस्टाग्राम पे है, सब जगह पे इस्लाम है, यूट्यूब पे है। इस्लाम नहीं है जहां होना चाहिए, मुसलमान की जिंदगी में नहीं है, मुसलमान के प्रैक्टिकल इवेंट्स में नहीं है, मुसलमान के समाज में नहीं है, मुसलमान के ट्रांजैक्शन में नहीं है, उनके डीलिंग्स में नहीं है, इनके फैमिली मैटर्स में नहीं है। मुसलमान के निकाह में काजी साहब है, ईद का खुतबा है, लेकिन इस्लाम नहीं है, फिजूल खर्ची हो रही है। वेयर इज इस्लाम? हिजाब नहीं है, वेयर इज इस्लाम? तो जहां इस्लाम होना चाहिए वहां है ही नहीं। इससे क्या हो गया कि हम लोगों ने अल्लाह की नेमतों को ठुकराना शुरू कर दिया इनडायरेक्टली। कबूल कोई नहीं करेगा, यहां से मैं भी नहीं करूंगा, कबूल कोई नहीं करेगा। लेकिन समझ में आता है, अल्लाह ताला खुद पूछता है, सल बनी इसराइल कम आतैनाहुम मिन आयातिल बय्यिनात, बनी इसराइल को पूछो कितनी नेमतें दी, कितनी नेमतें दी। आयत को नेमत कहते हैं, अल्लाह ने आयत को भी नेमत कहा है। वमन युबद्दिल निअमतल्लाहि मिन बादी मा जाअतहु फइन्नल्लाहा शदीदुल इकाब। अगर किसी नेमत को ठुकरा दिया आने के बाद, अल्लाह का अजाब सख्त होगा। वो अजाब कैसा? कैसा अजाब? ये अजाब फाइनेंशियल स्ट्रेस, 3-3 आदमी कमाते हैं, घर में पैसे नहीं, ब्याज पे लोन लेना पड़ता है। मैंने कहा ना, अपनी आखिरत की खंडेर पर दुनिया बना रहे हैं हम अपने बच्चों की, हमारी। ये होता है फिर एक तरह से। तो सबसे पहले जो होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का उसूल, कि अपने क्या किया इसने, एलन मस्क ने पकड़ लिया, खर्चा नहीं, फालतू खर्चा बंद। क्या हम हमारे घर में ये कर सकते हैं क्या? आज मुश्किल है, जरा बोल के देखो। रमजान आ रहा है, फर्नीचर, रमजान आ रहा है तो तैयारी रमजान की ये सब होती है, किताबें भागी। रमजान आ रहा है तो क्या पर्दा लाओ, सोफा लाओ, क्या क्या खर्चे हो जाते हैं हमारे रमजान आने से पहले, ईद के आने से पहले ही। सारा 1 महीने का
खाना पीना जमा हो जाता है, यानी कितनी खर्चे हम हो जाते हैं, वो आदमी कहां से लाएगा, कहां से लाएगा? लोग ज़कात तक नहीं देते और पैसे वाले ज़कात मांगने लग गए। अभी 30,000 की सैलरी हमारा ज़कात में खर्चा पूरा नहीं होता है। अरे भाई तो तू फिर करता क्या, पैसा जाता किधर है तेरा? 12-13 हज़ार में घर चल जाता है रिक्शा वाले का, गरीब आदमी का 15,000 में चल जाता है, तुमको 50,000 कम पड़ रहा है ये खर्चा। देखा सबके पास मोबाइल, एंड्रॉयड, डेटा, सब क्या मतलब कि फाइनेंशियल पकड़ नहीं है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, माश पे पकड़ होना बहुत जरूरी है। लगाम जो कहते हैं ना घोड़े की, पैसा जो है वो जंगली घोड़े जैसा होता है, अगर आपने लगाम नहीं बांधी तो आपको ले जाके फेंक देगा एक दिन आपके पैसे आपको खड्डे में डाल देंगे, कर्जे में डाल देंगे एक बार, फिर लोग आपको टोपीबाज कहेंगे, ब्याजखोर कहेंगे, तो किया तो किया है, हुआ तो है, क्या है उसका, कौन जिम्मेदार है? फिजूल खर्ची से रुक जाना चाहिए। हमारी हर बहनें जो है ये अपना हिसाब निकाले कि बेटा खर्चा कहाँ होता है घर में। आप देखोगे, पढ़ोगे ना 4 दिन के बाद आपको मालूम पड़ेगा ये नहीं करता तो अच्छा, ये नहीं कर, धीरे 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 आपके खर्चे कम हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। हिसाब लिखते ही नहीं है। लोग कहने लगे कि भले आप डॉक्टर हो, आईटी इंजीनियर हो, पैसे का अकाउंट्स लिखना सीखो और अकाउंट्स पढ़ना भी सीखो। आईटी इंजीनियर है तो क्या हो गया भाई, पैसा तो है ना। बैंक स्टेटमेंट कौन पढ़ता है? कौन पढ़ता है बैंक स्टेटमेंट? आता है चार्टर्ड अकाउंटेंट को दे दिया, टैक्स भर दिया, 5,000, 2,500, 15,000 जो भी आता है। ये लापरवाही है। आप अपने पैसे के साथ दोस्ती नहीं कर रहे हो, दुश्मनी कर रहे हो, और पैसा आपको अपना गुलाम बना रहा है। आपका कोई कंट्रोल नहीं है पैसे पे। आपका पैसा आपके शौक पे कंट्रोल करता है। साहबा की जिंदगी कैसी थी, क्राइसिस में कैसे रहते थे? अबू उबैदा बिन अल जर्रा रदी अल्लाह अन्हु अशरल मुबश्शरा के साहबी है अबू उबैदा बिन अल जर्रा। उमर बिन खत्ताब इनके बारे में कहते हैं, ऐसे अबू उबैदा बिन जर्रा और सालिम अल मौला जैसे मुझे मिल जाए थोड़े तो मैं पूरी दुनिया में इस्लाम फैला दूं। क्या था इनके अंदर? पैसे का और खर्चों पर कंट्रोल। एक दफा उमर बिन खत्ताब ने अपने एक आदमी से कहा कि जाओ उबैदा बिन जर्रा फलानी जगह पे गवर्नर है, ये दिरहम का थैला लेकर जाओ, गोल्ड कॉइन्स, बोलो खलीफा ने आपको गिफ्ट दिया है और बोला उधर कोई बहाना करके रुक जाना, देखना वो पैसे का क्या करता है। बोला अल्लाह के रसूल के जाने के बाद कहीं मेरे गवर्नर बिगड़ तो नहीं गए। सुपरविजन, आज हम सुपरवाइज करते हैं, बेटा ये ले 100 रुपया कहाँ खर्च किया शाम को बताना। डरते हैं बीवी बच्चों से हिसाब मांगने में। बोला जा पता लगा। अब वो गए पेड़ के पीछे, मतलब कोई बहाना करके रुक गए और देखा, क्या देखा कि वो थैला घर के अंदर ले ही नहीं गए, कंपाउंड में ही रखे। नौकर को बोला जाओ छोटी छोटी थैलियां लेकर आओ, पैसा डालो इसमें 100 दिरहम, वो फलानी बेवा के लिए, ये वो फलाने यतीम के लिए, ये वो पानी का नल लगा के दो, पानी कुआं खोद के दो, करते पूरा पैसा खत्म। 1 दिरहम बचा, बोलते 1 दिरहम। अंदर से आवाज आई जी अपने लिए भी कुछ रखो, तो फेंका अंदर, ये अपने लिए। वो जाके बोलता है उमर बिन खत्ताब को, भाई उमर बिन खत्ताब कहते हैं अल्लाह का शुक्र है कि अच्छे लोग मिले। यानी हुकूमत ऐसे चलती है। सीनियर जो होता है, हेड ऑफ द फैमिली, हेड ऑफ द गवर्नमेंट, हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट, वो चेक करता है कि पैसा कहां, पैसे का क्या होता है। हम में से कौन करता है? कव्वाम कव्वाम कव्वाम, किधर है कव्वामियत भाई? वेयर इज द कव्वामियत? नहीं है। अपने खर्चों का पता नहीं है कहां होता है। 10 के बदले 20 खर्च कर देते। रिक्शा वाले से बार्गेन भी नहीं करते। क्या ये रिक्शा वाले क्यों इतना पैसा मांगते हैं? बार्गेन नहीं करता है ना लोग, कंप्लेन कोई नहीं करते, इसलिए 73 का 150 200 मांगेंगे कोई भी शहर में, कोई भी रिक्शा वाला। तो हमारे पैसे तो सैलाब की तरह जा रहे हैं भाई। और वही उबैदा बिन अल जर्रा, अबू उबैदा बिन अल जर्रा, एक दफा उमर बिन खत्ताब के जमाने में कमांडर बनाकर पर्शियन वॉर में इनको भेजा गया। सुंदर जैसा वाकया है। पर्शियन वॉर बहुत बड़ी वॉर थी, सुपर पावर था पर्शिया उस जमाने का, जैसे अमेरिका, नेटो वगैरह वैसा था। अब ये फौज का जो था, फौज बड़ी चाहिए। अब देखा रास्ते में जो है खाना कम पड़ गया। अब जंग तो शुरू हो रही है लेकिन खाना पीना कम, तो क्या करेंगे? तो इन्होंने खाने पे राशनिंग कर दिया। सबको रोज की 1 खजूर मिलेगी खाली। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लेसन इन इस्लामिक फाइनेंस इन द हिस्ट्री ऑफ इस्लाम। गोल्डन पेज है ये, गोल्डन पेज। करके दिखावे कोई आज। सबको 1-1 खजूर मिलेगी और वही खजूर खा के दिन भर लड़ने का। कितने तलवार कितनी होती है? 10-12 किलो की तलवार, कभी जाएंगे
सालार जंग म्यूजियम में तलवार उठा कर देखना क्या वजन होता है उसका। धूप में, कोई एयर कंडीशन नहीं, पेड़ नहीं, वहां पेड़ होते हैं क्या? कहाँ होता है? पत्थर होते हैं, रेत होती है, वहां लड़ने का बस एक खजूर, एक आदमी का, एक फौजी की एक खजूर, दैट्स इट। और अपने लिए भी एक ही खजूर। और वो क्या करते थे? खाली चाटते थे, फिर शाम को खाते थे, खाली चाटते थे। क्या न्यूट्रिशन होगा? हाँ, क्या न्यूट्रिशन होगा? क्या एनर्जी होगी? क्या कैलोरी होगी उसमें? और कितने लंबे, कब तक जंग होने वाली, किसको पता था? सुपर पावर से लड़ने जा रहे भाई। तो अल्लाह ताला ने बरकत दी, वो फौज जीत कर वापिस आई कि खजाने पे बैठे, इनके तख्त और ताज पहन लिए, इनके तख्त पे बैठकर इनका ताज पहन लिया साहबा किराम ने, इनके पर्शियन एम्पायर के। ईंट बजा दी, ईंट से ईंट बजा दी इनकी भूखी फौज लग्जरियस फौज का मुकाबला कर रही है भाई। देखो, पैसे पे कंट्रोल किया उन्होंने, एक्सपेंसेस पे। खजूर खा के बैठ जाते, चलो वापिस आया उमर बिन खत्ताब अमीरुल मोमिनीन, पैसा नहीं है, क्या किया? खाना पीना नहीं था, वापिस आ गए तो क्या होता? आदमी पर्शियन एम्पायर रहता। लेकिन देखो आज क्या हम हमारे घर में कह सकते हैं ऐसा कि ये रमजान की इफ्तारी में सादगी का खाना होगा, दाल चावल बनेगी, खजूर खा के इफ्तारी करने की, और बचेगा ज़्यादा खाना बनाने का है तो बाजू में देने का, माँ बाप के घर पे पहुंचाने का। जरा देखिए आप कोशिश करके, थोड़ी सी हिम्मत करके अपने खर्चों पर निगरानी रखिए। देखिए मालूम हुआ कि ये लीडरशिप है, फाइनेंशियल लीडरशिप। हर किस्म की लीडरशिप सिखा रहे हैं लोग। कोई खिलाफत की आवाज़ लगा रहे हैं, हाँ, कोई फलाने की आवाज़ लगा रहा है, कोई बैत और बैतुल माल की आवाज़, हर किस्म की लीडरशिप चल रही है। जरा फाइनेंशियल लीडरशिप करके देखे, कोई पता चलता है हुकूमत उधर से ही आती है। दैट्स वेयर यू गेट द पावर, दैट्स वेयर यू गेट द पावर। तो कहने का मकसद ये था कि हम एक बहुत ही सुनामी की तरफ जा रहे हैं, रिसेशन के। हाँ, अल्लाह ना करे कि आवे, लेकिन जिस तरह के आसार आते हैं, महंगाई देखो, कोई भी हुकूमत पे बैठेगा, महंगाई बहुत ज़बरदस्त है, इनके कंट्रोल में नहीं है। कोई भी बैठेगा, इनके कंट्रोल में नहीं है। क्या अल्लाह की तरफ से है भाई? ये फिजूल खर्चियाँ लोग उड़ाते हैं, शादियाँ, ये सब। हाँ, मुसलमानों की तो शादियाँ कैसी हैं, 6-6 दिन के इवेंट्स होते हैं। कभी बोलो तो सही कि भाई निसार भाई आपकी बेटी की शादी में इतना फिजूल खर्ची क्यों? बोलते भी नहीं, खा पी के आ जाते हैं फैमिली के साथ। कोई बोलता है? कभी किसी ने कहा किसी से अपने सर्कल में, या 4 दिन के बाद फोन करके कहा एक बात बोलो? उस वक्त तो नहीं बोला, लेकिन आपने अच्छा नहीं किया। कोई बोलने की हिम्मत नहीं रखता। अल्लाह के रसूल फरमाते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब लोग बुराई, अम्र बिन मारूफ और नहीं अनिल मुनकर करना बंद कर देंगे, अल्लाह ताला इन पर जालिम हुक्मरान नाफिज कर देंगे। इलेक्शन से नहीं आते, हो डेमोक्रेसी से नहीं आते हैं, अल्लाह की मर्जी के बिना नहीं आते हैं, ये अल्लाह के नाफिज किए हुए रहते हैं। अल्लाह ने इम्पोज कर दिया है, दे आर नॉट इलेक्टेड, दे आर इम्पोज बाय अल्लाह। अपॉन व्हाट? अपॉन मुस्लिम्स। देखिए हमारा हाल कैसा है। और जहाँ तहरीकें चल रही है, इसकी उसकी, यूट्यूब पर देखे हम खुश हो रहे हैं। हाँ हाँ, बहुत लेक्चर्स है, जितने मुकर्रिर है आजकल उतने सुनने वाले नहीं हैं, है ना। लोग फिर भी नसीहत तो देते हैं वो लोग, लेकिन नसीहत लेते कितना हम लोग? कितने लोग नसीहत लेते हैं? ये इदारे में इतनी सहूलत है, कितने लोग आते हैं, और हम में से कितने लोग अपनी ज़िंदगी को इतना तब्दीली लाते हैं? एक आदमी इतना खर्चा करते हैं, लोग पैसा लगाते हैं, लोग वक्त लगाते हैं। कुछ लोगों ने करियर अपना कुर्बान कर दिया होगा ताकि दीन फैले, लेकिन हम जिंदगी में लेते नहीं, हम दीन को लग्जरी बना देते हैं। तो यू शुड बी वेरी केयरफुल ब्रदर्स एंड सिस्टर्स कि जिस हालात से हम गुजर रहे हैं, इट इज़ वेरी सेंसिटिव टाइम। अगर हम नहीं सुधरेंगे तो अल्लाह मार मार के सुधारेगा। और वक्त जो है, इतना नहीं है कि ज़्यादा बोलूँ, लेकिन इशारा कर दूँ कि फजूल खर्ची में टाइम भी आ जाता है। कुछ लोग अभी वर्ल्ड कप के हाफिज़ हो जाएंगे। अभी क्रिकेट का वर्ल्ड कप गया और वर्ल्ड कप के हाफिज़ हो जाएंगे। उनको पता है वो जीत गया, ये हार गया, टाइम वेस्ट है। इट्स ए टाइम वेस्ट। बहुत शौक है फुटबॉल का, तो सेमीफाइनल, फाइनल देख लो, हर मैच का क्या है। डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन एंटरटेनमेंट, स्टैंड अप कॉमेडीज, करंट इवेंट्स। खर्च कम करो और आमदनी बढ़ाओ। यूट्यूब पे जाओ, कुछ सीखो और कमाना शुरू करो, इनकम बढ़ाते जाओ। अल्लाह ताला इसमें बरकत देगा। हाँ, व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।